Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसमें बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं, जिसने बहुतों को बहुत फ़ायदा दिया है और बहुत सारे लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ये शेयर चलता क्यों नहीं है। और जब चला तो पता चला कि अचानक बहुत सारे लोगों ने गाड़ी छोड़ दी, यानी कि वो गाड़ी से उतर गए, यानी उन्होंने वो शेयर बेच दिया। जी, मैं इस शेयर की बात करूं और बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपके लिए यानी बिज़ तक यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पर 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड द 5 पैसा ऐप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यूज कूपन कोड LT150 LT150 और पाइए एक्साइटिंग ऑफर्स ओनली फॉर बिज़ तक यूजर्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPO एंड मोर। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अब आते हैं उस बात पे वापस। अब मैं आपको बताऊंगा उस कंपनी का नाम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। उस कंपनी का नाम है ITC। जी, पहले जिसको इंडियन टोबैको कंपनी और उससे पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी कहा जाता था, अब वो ITC कहलाती है। कंपनी का पूरा नाम ITC लिमिटेड हो गया है। तम्बाकू उसका सबसे बड़ा कारोबार है, सिगरेट और तम्बाकू। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे धंधों में है। होटल्स की एक बड़ी चेन चलाती है, FMCG कंपनी है, बहुत सारे घरों में उसका आटा खाया जाता है और भी तमाम FMCG प्रोडक्ट्स हैं। कपड़ों की एक पूरी लाइन है उनकी, तमाम काम करती है। और नामी गिरामी कंपनियां शेयर बाज़ार में लोगों को रिटर्न देने के मामले में। लेकिन पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से ऐसा लग रहा था कि ITC के शेयर में बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है। सुषुप्तावस्था में, हाइबरनेशन में पड़ा हुआ था, ये कह सकते हैं। और इस वजह से तमाम तरह के मजाक, चुटकुले और पिछले साल 1.5 साल में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुटकुले चल रहे थे बाज़ार में कि आखिर ITC का शेयर हिलेगा कि नहीं। हालांकि इस दौरान, अभी हाल के दौर में देखें तो शेयर में खासी तेज़ी आई है, हल्की फुल्की नहीं है, अच्छी भली तेज़ी दिखाई देती है पिछले 1 साल के दौरान देखें। लेकिन पिछले साल, सिर्फ पिछले साल भी नहीं, 2021 के पूरे साल में देखेंगे तो वो शेयर 210 रुपये के आसपास घूमता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस वजह से तमाम लोगों के मन में, और बहुत समय से जो लोग इस इंतज़ार में लेके बैठे थे कि इसमें तो कमाई होती है, वो एक तरह से लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और जब इस शेयर ने चलना शुरू किया, अब वो यहाँ से लगभग 20% ऊपर जा चुका है, 250 के आसपास तो पहुँच चुका है। इसके ऊपर के भी अब उसमें आसार दिख रहे हैं। तमाम लोग बता रहे हैं कि अब ITC में तो आगे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन खबर क्या आती है कि साहब, जो वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही है, यानी पिछले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2022 के जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान 1.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स ने ITC के अपने शेयर बेच डाले हैं। 1.5 लाख लोग इस कंपनी से बाहर निकल गए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि इसमें जो बड़े निवेशकों की हिस्सेदारी थी वो बढ़ गई है और छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी कम हो गई है परसेंटेज में। और इस वक्त अब जो जानकार लोग कह रहे हैं, और यहाँ वो सबक है जो अगर बाज़ार में आप नए आए हैं, अगर आप बाज़ार में कुछ कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में पैसा लगा के बैठे हैं, तो आपको याद रखना है, कोई शेयर अगर कई साल आप इंतज़ार कर रहे हैं और वो चलता नहीं है, उसके बाद जब वो चल रहा है तब एक बार आपको ये देखना चाहिए कि वो कहाँ तक जाएगा, कितना जा सकता है, और उस वक्त उसके कारोबार में कोई बुनियादी बदलाव हुआ है क्या। अगर उसके कारोबार में कोई हेर फेर हुआ है जिसकी वजह से उसमें तेज़ी आ रही है, तो फिर आपको उस तेज़ी का पूरा फ़ायदा उठाने का इंतज़ार करना चाहिए, बजाय जल्दबाजी करने के, ये सोच के कि अरे भाई इतने दिन पैसा लगा के बैठे थे, इतना नुकसान हो गया, अब तक हम पता नहीं क्या क्या कर लेते, अब देखो इतना बढ़ गया, अपना पैसा निकल आया, बेच दो। ये जो अपना पैसा निकल आया है, बेच दो, ये मानसिकता आपको ऐसी जगह फंसाती है जो ITC में हो रहा है कि तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स बाहर हो गए हैं, विदेशी निवेशक इस शेयर को खरीद रहे हैं और उनकी होल्डिंग बढ़ रही है, रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम हो रही है। और अब जब इस शेयर में चाल आएगी, जो कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आएगी, लेकिन आसार दिखा रहे हैं
कि अब ये यहाँ से आगे जा सकता है, क्योंकि कई तरह के इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने किए हैं। ख़ास तौर पे उसके होटल कारोबार में बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस होटल इन्वेस्टमेंट को वो कंपनी कह चुकी है कि अब उनका इन्वेस्टमेंट फेज़ ओवर है, यानी कि अब वो नया पैसा वहाँ नहीं डालने वाले हैं। तमाम उनके होटल्स और दूसरे कारोबार भी अब पैसा वापस देने का वक्त है, जब कारोबार से पैसा आएगा, यानी कि जब कमाई का वक्त आया तो अब आप वहाँ से निकल लिए हैं। कहाँ तक जाएगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब से 2 साल बाद 3 साल बाद जिन लोगों ने पिछले 3 महीनों में शेयर बेचे हैं वो अपना माथा पीट रहे हों ये सोच सोच के कि अरे भाई उस दिन न बेचा होता तो क्या होता। इसलिए इंतज़ार करके देखना चाहिए। कोई पैसे की ज़रूरत हो, हमेशा ये बात कही जाती है बाज़ार में, अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत है तो आप शेयर बेचेंगे। अगर उसमें से जो शेयर आपको परफॉर्मेंस ना दे रहा हो वो बेचना बेहतर होता है, बजाय उसके कि जो परफॉर्म कर रहा हो। तो इस वक्त जिस शेयर ने लंबे इंतज़ार के बाद परफॉर्म करना शुरू किया था उसको बेच के लोग भाग रहे हैं। ये और इसी की वजह से बाज़ार में बहुत सारे लोग फिर परेशान होते हैं, निराश होते हैं, कहते हैं भाई जब मैं बेच देता हूँ तब शेयर बढ़ने लगता है, जब मैं ख़रीदता हूँ तो शेयर गिरने लगता है। ये बात आपने बहुत सुनी होगी। अगर आप बाज़ार में आजकल बात कर रहे हो लोगों से, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है तो बाज़ार में निराशा का माहौल फैलता है और वो निराशा अच्छी नहीं होती है। उम्मीद के साथ साथ धैर्य बहुत ज़रूरी है। बाज़ार में सबसे बड़ी सीख यही है कि आपने अगर कहीं पैसा लगाया है तो उसके बाद आपको लंबे समय तक इंतज़ार के लिए तैयार रहना चाहिए, थोड़ा कलेजा मजबूत रखना चाहिए, और जब वहाँ हरकत होने लगे तो उस वक्त बजाय जल्दी से बेच के भागने के इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं। हमारे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि अपना प्रॉफिट क्यों छोड़ना है, हो सकता है जहाँ पे आज बेच रहे हैं इससे 5 रुपये नीचे बेचना पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर 50 रुपये ऊपर जाए, 500 रुपये ऊपर जाए, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 300 रुपये के आसपास कई साल टहलता रहा था और उसके बाद वहाँ से चला तो सीधे कहाँ है आज देख लीजिए। इसलिए इस तरह की बड़ी कंपनियां जब उनमें हरकत आती है, चलती है, जैसे कहते हैं ना हाथी चलेगा तो फिर वो अपनी रफ्तार से अपना पूरा वजन लेके चलेगा। इसलिए यहाँ पर ये फैसला जिन लोगों ने किया कि वो बेच के भाग जाएं, मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।